सितंबर मास का तीसरा सप्ताह वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करूंगी 15 सितंबर से 21 सितंबर 7 दिन वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। ये 7 दिनों में कौन कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा, क्या घटनाएं इस सप्ताह में घटने वाली है जो काफी आपके लिए लाभदायक होने वाली है। तो इस सप्ताह में ही 16 सितंबर को ग्रहों की राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। इसका भी आपकी राशि पर पूरा असर होगा और वो कन्या राशि में प्रभाव करेंगे। इसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। दूसरा जो ग्रह गोचर है वो 18 सितंबर को है। 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में जा रहे हैं और ये मालव्य नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे। और साथ में इसी दिन 18 सितंबर के दिन पूर्णिमा जो तिथि है, चंद्र ग्रहण भी है। ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, सूतकाल भी नहीं लगेगा, लेकिन ग्रहण हुआ है तो उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। अब इस दिन से पूर्णिमा की तिथि से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहा है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में बड़े विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जब आपके पितृ धरती पर वास करते हैं 15 दिनों के लिए, पूर्णिमा तिथि से अमावस्या तिथि तक। और आप अपने पितरों को प्रसन्न करने का एक मौका मिलता है इन दिनों में। अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, रोग घर से बाहर नहीं जा रहा है, कोई न कोई बीमार पड़ रहा है, संतान प्राप्ति में दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति में दिक्कत है, या व्यापार में घाटा हो जा रहा है, आपको हर जगह लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, आप नौकरी में मन नहीं है, हर चीजें दिक्कतें बिना वजह के चली आ रही है, तो इनका एक कारण पितृदोष भी होता है, पितरों का नाराज होना भी होता है। तो ये आपको वो समय मिलता है जब आपको अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं उनके नाम से पंडितों को, और उनको इस धरती से विदा कर सकते हैं। तो इस समय में आप इन चीजों का जरूर लाभ उठाएं। और ये तो हो गई ग्रह गोचर की बात। अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह में और कुछ क्या होने वाला है। गुरु बृहस्पति की यदि बात करें तो गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में उपस्थित है, जिसकी वजह से आप अपना जो समय है उस शुभ समय को ऐसे ही बिताने की बजाय अपने शौक को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उन कामों को पूरा करने के लिए आप अपने इस समय का इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं या जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी वजह से आप अपने आप को काफी हद तक हर तरह के तनाव से दूर रख पाएंगे। इस सप्ताह में आपको धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस धन से आपको ज्यादा खुशी ना हो जो आपको प्राप्त हुआ हो क्योंकि वो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। आपकी उम्मीद थी कि आपके पास इससे ज्यादा धन आए और जो मिला उसमें आप संतुष्ट ना हो, ऐसा हो सकता है, जिससे मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या है, आपको एक बात तो जरूर समझनी होगी कि मनुष्य को कितना भी मिल जाए, मनुष्य को जितना भी मिलता है, लेकिन उसकी इच्छाएं कम नहीं होती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है और वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको इस धन से खुश होना है और इस खुशी होने की कला को सीखने की भी आवश्यकता है आपके लिए। कोशिश आप ज्यादा करिए, लेकिन जो आया है पहले उसका सम्मान कीजिए, उसके बाद आगे और प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो मनुष्य का कर्म है और मनुष्य कभी तृप्त होता ही नहीं है। और जो मिला है उसकी भी आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। केतु 11वें भाव में उपस्थित है, इसीलिए जब ये सप्ताह शुरू होगा तो सप्ताह के अंत तक आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बड़ा सुखद रहेगा। उत्तम पारिवारिक जीवन का आनंद आप उठा सकते हैं और सुख शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। घर के छोटे सदस्य आपसे बड़े प्रभावित होंगे, आपके काम से बड़े प्रभावित होंगे, और जो घर के बड़े सदस्य हैं उनके बीच में आप अपनी छवि को बेहतर कर पाएंगे, जिससे आपको काफी हद तक राहत भी मिलेगी। यानी कि सप्ताह के अंत होते होते हर तरह के मेंटली प्रेशर से आप दूर रह पाओगे और काफी अच्छा एनर्जेटिक फील करोगे। अगर मैं करियर की बात करूं तो इस राशि के जो जातक व्यापार कर रहे हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं,
ग्रहों की स्थिति बेहद शुभ है, आपको अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। ऐसी अवधि में कई तरह के क्षेत्रों से आपको अच्छी कमाई होने की संभावना बनी हुई है। आपका एक जो व्यक्तित्व, आपका हंसमुख व्यक्तित्व है, बौद्धिक कौशल्य है, तो आपकी इसी कौशल्य की वजह से आप अपने एक अलग पहचान भी बना पाओगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी समय काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन कई विद्यार्थी आपके विरुद्ध हो सकते हैं या फिर कई विद्यार्थी आपको ऐसी चीजों के विरुद्ध कर सकते हैं जिससे आपको उकसा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने पर कंट्रोल करना है, अपने खुद को समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपने बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए, आपने बहुत कुछ अपने कॉलेज में अपने टीचर्स के बीच में अच्छा किया, तो आपकी उस बढ़ती सफलता को देखकर ऐसे भी बच्चे होंगे जो आपसे ईर्ष्या रखेंगे, जो आपको आगे चलकर काफी परेशानी भी दे सकते हैं। तो ऐसे में खुद पर संयम रखना है, किसी और को या किसी और की तरफ सोचे ना, क्योंकि यही चीजें आपके लिए आपको मोटिवेट भी करती है और आपको आगे भी लेकर जाती है। आपके अंदर मेहनत है, समर्पण की भावना है और आपको कुछ अच्छी चीजें जरूर प्राप्त होगी। बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है। अगर आप काफी समय से प्रयासरत हैं तो आपको नई दिशा मिल सकती है। तो ऐसी योजनाओं में आपकी स्थिरता भी आएगी और आप ऐसी योजनाओं में आपको काम करने का भी मौका मिलेगा। कोई भी अगर परेशानी चल रही थी तो आपसी संवाद से उसे सुलझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपसी संवाद से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो वहां चीजें ज्यादा आसानी से दिखाई देगी। तो ये वीक आपके लिए काफी परिवर्तनकारी अवसर आपके लिए लेके आ रहा है। और यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आप खुद को भी काफी भावनाओं में बहता हुआ देखेंगे, जिससे आपके अंदर जो विचार हैं, छुपे हुए विचार हैं, उनको उजागर कर पाएंगे। प्रेमी जीवन देखा जाए तो प्रेमी जीवन के मामले में ठीक ठाक है। प्रेमी जीवन यहाँ आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, जहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो पूर्णिमा का दिन है, इस पूर्णिमा के दिन आप चंद्रदेव के मंत्र का जप जरूर करें, क्योंकि चंद्रदेव के मंत्र का जप करना काफी उत्तम रहेगा। क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, तो इसीलिए उस दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, तो ये जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, ये हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि इस समय अवधि में आप अपने पितरों को प्रसन्न करके वो प्राप्त कर सकते हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं। कई तरह की मुसीबतों से आप पार पा सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। तो अपने पितरों की निर्मित अगर आप तिथि याद है तो तर्पण जरूर करें तिथि के अनुसार। अगर तिथि नहीं पता तो अमावस्या का जो दिन होता है, सर्वपित्र अमावस्या, उस दिन आप तर्पण जरूर करें। तो दोनों ही तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा, राहत भरा रहेगा सप्ताह। बाकी हनुमान जी की आराधना करना और शनिवार को पीपल में दूध अर्पित करना आपके लिए मीठा मिला के वो उत्तम रहेगा।